अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऊंची कब्रों को तोड़ करके ज़मीन के बराबर कर देने का हुक्म दिया था? मुखालिफिन इस ताल्लुक़ से एक हदीस शरीफ पेश करते हैं और उस हदीस शरीफ को पेश करके उसे दलील बना करके वो हमारे बुज़ुर्गों की ऊंची कब्रों पर एतराज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि इन्हें तोड़ देना चाहिए। तो वो हदीस क्या है, मुखालिफिन की वो दलील क्या है, आइए आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला जानेंगे कि आखिर उस हदीस का क्या मतलब है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुखालिफिन की उस दलील को देख लेते हैं कि वो जो दलील पेश करते हैं वो असल में क्या है। इमाम मुस्लिम अपनी सही मुस्लिम में किताबुल जनाइज़ बाबुल अम्र हदीस नंबर 969 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत अबू हय्याज असदी कहते हैं कि मुझसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था कि कोई भी कब्र बुलंद दिखे तो उसे बराबर कर देना और तस्वीर दिखे तो उसे मिटा देना। तो अब इस हदीस शरीफ को दिखाकर मुखालिफिन ये समझते हैं कि कोई भी कब्र ऊंची मिले, ख्वाह वो किसी मुसलमान की हो, तो उसे तोड़ देना चाहिए और तोड़ करके ज़मीन के बराबर कर देना चाहिए। जबकि ये बात जो है वो हदीसों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि हदीस शरीफ में जो कब्रों को गिराने और तोड़ने का हुक्म दिया गया था वो मुसलमानों की कब्र के लिए नहीं था, बल्कि वो मुशरिकीन की कब्रों के लिए था। तो आइए इस बात को हम दलील से आपके सामने पेश करते हैं। इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में किताब मनाकिबिल अंसार बाब मक़दमी नबी हदीस नंबर 3932 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ दी गईं। तो बुखारी की यह हदीस हमें साफ तौर पे बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन कब्रों को तोड़ने का हुक्म दिया था वो कब्रें मुसलमानों की नहीं थी, बल्कि वो कब्रें मुशरिकीन की कब्रें थी। और इसीलिए हज़रत अनस बिन मालिक साफ तौर पे फरमा रहे हैं कि वो मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ दी गईं। तो याद रहे कि किसी भी मुसलमान की कब्र को तोड़ने का हुक्म नहीं था, बल्कि मुशरिकीन की कब्रों को तोड़ने का हुक्म था। अब आइए मज़ीद इसका एक जवाब और सुन लें कि इमाम मुस्लिम की वो जो हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रों को तोड़ने का और गिराने का हुक्म दिया है, वो हदीस इमाम मुस्लिम ने मुख्तसर नकल की है, यानी कि वो इनकम्प्लीट है। और उसकी जो मुकम्मल हदीस है वो इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में नकल की है। और वो मुकम्मल हदीस में आगे क्या फरमाते हैं, आइए खुद उनके अल्फाज सुन लेते हैं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में हदीस नंबर 657 पे इसी हदीस को तफसील से नकल करते हैं और आगे के जो अल्फाज हैं वो मैं बयान कर देता हूँ कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी ऊंची कब्रों को तोड़कर वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो शख्स दोबारा इन कामों में से किसी को करेगा गोया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही का इनकार करता है। इस हदीस को दूसरी सनद से भी इमाम अहमद ने हदीस नंबर 1170 पर नकल किया है। तो साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहीं भी मुसलमानों की कब्रों को तोड़ने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि मुशरिकीन की कब्रों को तोड़ने का हुक्म दिया था। और फिर वो जो मुस्लिम की हदीस है जिसमें कब्रों को तोड़ने का जिक्र आया है, उसी हदीस को तफसील से जब आप पढ़ेंगे तो ये बात मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात फरमा दी थी कि आज के बाद दोबारा अगर इस काम को कोई करेगा, यानी कि दोबारा किसी की कब्रों को कोई तोड़ेगा, तो वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला है। फिर जो मुखालिफिन आज एतराज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि इन बुज़ुर्गों की और औलिया की कब्रों को तोड़ करके ज़मीन के बराबर कर देना चाहिए, तो गोया कि वो शरीयत मोहम्मदी का इनकार करने वाले हैं। इन्हें हदीसों का ज़रा भी इल्म नहीं है। और वो जिन्होंने जन्नतुल बकी में सहाबाए किराम की कब्रों को उठा दिया, उनकी कब्रों पर बुलडोज़र चला करके उन्हें ज़मीन के बराबर कर दिया, अल्लाह ताला उन्हें गारत करे। ये वो लोग हैं जो कुरान और हदीस के नाम पर झूठ बोलते हैं, ये मुनाफिक हैं जो इस्लाम में फितने फैलाते हैं और सहाबाए किराम की कब्रों की इन्होंने तौहीन की है, कुरान और हदीस की इन्होंने मुखालफत की है। तो ये साबित हुआ कि अगर मुसलमान की कब्र ऊँची भी हो तो भी उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उसे तोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जो उसे तोड़ने का इरादा रखता है या जो शख्स उसे
توڑے گا تو وہ گویا کہ شریعت محمدی کا انکار کرنے والا ہے۔ بے شک حق کا راستہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، جو سنت کا راستہ ہے، اور وہی راستہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے جس پر الحمدللہ ہم قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی راستے پر قائم رکھے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔